एक जंगल में बिंदु नाम की चिड़िया रहती थी। बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए वह मजबूत घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। बिंदु, इस बार तो हमें लकड़ियां बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। पता नहीं इस बार हमारा घोंसला तैयार होगा भी या नहीं। हाँ कबूतर भाई, लकड़ियाँ ढूंढने में हमें पहले कभी कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन ना जाने इस बार क्या हो गया। वह दोनों पक्षी बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ ढूंढ पाते हैं और वह दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। माँ, सभी पक्षी कह रहे थे कि इस बार बारिश के साथ साथ तेज तूफान आने की बहुत संभावना है। अच्छा, फिर तो हमें जल्द से जल्द अपना घोंसला तैयार करना होगा ताकि हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसी जंगल में कौवा और कौवी भी रहते थे। वह दोनों सभी पक्षियों को अपनी हरकतों से बहुत परेशान करते थे। रंगीलो, तुम्हें पता है इस बार तो बहुत तेज बारिश और तेज तूफान आने की संभावना है। मैं तो कहता हूँ हम भी अपने लिए कोई बढ़िया सा घोंसला तैयार कर लें। अच्छा, आपको यह सब किसने कहा? किसी ने ऐसे ही बकवास कर दी होगी। जंगल के सभी पक्षी बोल रहे हैं। अगर उन्होंने किसी से सुना है तभी तो कह रहे हैं। वैसे भी अगर वह सब झूठ बोलते तो पागलों की तरह अपने घर मजबूत करने में ना लगे होते। अच्छा, उनको क्या तूफान खुद बोल कर गया था कि मैं आने वाला हूँ? और अगर बाकी सभी पक्षी अपना घर मजबूत कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत? किसी पक्षी का घर छीन लेंगे उनसे। चिड़िया और कबूतर दोनों अपने अपने घोंसले तैयार कर लेते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है और इसके साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ हमने अपना घर पहले से ही मजबूत कर लिया, वरना इतनी तेज बारिश और आंधी कैसे झेल पाते। हाँ चिंकी बेटा, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ ना मिलने की वजह से मैं अपना घर ज़्यादा मजबूत नहीं बना पाई। मुझे डर है कि कहीं यह घर टूट ना जाए। दूसरी तरफ रंगीलो कौवी और कालू कौवा तेज बारिश में भीग रहे थे। चलिए कालू जी, किसी पक्षी के घोंसले में चलते हैं। यहाँ तो मेरी जान ही निकले जा रही है। वह दोनों वहाँ से बिंदु चिड़िया के पास चले जाते हैं और उससे एक रात अपने घर में रखने को कहते हैं। चिड़िया, प्यारी चिड़िया, बाहर बहुत तेज बारिश है। कृपया हमें घर के अंदर आने दो।
प्लीज। बिंदु चिड़िया को दोनों पर दया आ जाती है और वह दोनों को अंदर बुला लेती है। कौवा और कौवी आराम से बिंदु के घोंसले में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही रंगीलो कौवी बीमार होने का नाटक करती है ताकि उन्हें इस घर से ना जाना पड़े। कौवी बहन, अब तो सुबह भी हो गई, अब आप अपने लिए कोई और घोंसला देख लें और यहाँ से चले जाएं। हाय रे, मर गई। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। लगता है रात भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया। लेकिन कौवी बहन, मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ से जाना होगा। हाँ हाँ, चले जाएंगे। बस मुझे थोड़ा सा और आराम करने दो। ठीक है, मैं और मेरी बेटी नदी पर पानी पीने जा रहे हैं, तब तक आप यहाँ से चले जाएं। जैसे ही बिंदु चिड़िया वहाँ से चली जाती है, रंगीलो घर को अंदर से बंद कर लेती है और बिंदु और उसकी बेटी को अंदर नहीं आने देती। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इन दोनों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। माँ, हमने इनकी मदद करके कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं इन्हें सबक सिखाकर ही रहूँगी। चलिए अभी हम कबूतर अंकल के घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं और चिंकी चिड़िया कबूतर से एक ताला लेकर अपने घोंसले की तरफ जाती है और अपने घोंसले को बाहर से ताला लगा देती है। अब आएगा मज़ा। अब देखते हैं ये दोनों बाहर कैसे निकलते हैं। कौवा और कौवी दोनों घोंसले में बैठे हुए थे कि तभी बहुत तेज तूफान शुरू हो जाता है, क्योंकि चिड़िया का घोंसला ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसीलिए वह ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। रंगीलो कौवी और कालू कौवा वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह घोंसला नीचे गिर जाता है और कौवा और कौवी दोनों वहीं मर जाते हैं। इस तरह उन दोनों को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है।